जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आज हम जानेंगे कुछ ऐसी रोचक बातें जिनके बारे में अगर हम नहीं जानते तो शायद ये पर्व अधूरा रह जाए। नमस्कार, मैं दीप्ति आर्या स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल में। आज जानेंगे कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो शायद आप नहीं जानते। अगर आप जानते हैं तो बताइए कि कौन कौन से आप जानते हैं और आपको क्या नहीं पता था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जन्माष्टमी का जो उत्सव है वो कृष्ण भगवान के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के रात्रि में 12 बजे हुआ था। कृष्ण भगवान का जन्मदिन तो भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। इनका जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। ये माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। ये कहानी तो हम सब जानते हैं। चलिए अब जानते हैं कृष्ण भगवान से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु क्या थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सबसे पसंदीदा भोग, और वो भोग है माखन और मिश्री का, जिसके बिना जन्माष्टमी का भोग अधूरा रह जाता है। इसलिए माखन और मिश्री का भोग जरूर लगाएं। अगर फल की बात करें तो कृष्ण भगवान को सबसे ज्यादा अमरूद पसंद थे, इसलिए अमरूद, केला, सेब, खीरा आदि फल का प्रयोग आप कर सकते हैं। और हाँ, पंजीरी और पंचामृत मत भूलिएगा। पंचामृत का भोग जरूर लगाना चाहिए। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और चीनी से मिलकर बनता है। कान्हा जी को प्रसन्न कैसे करें, उसके लिए पूजा करते वक्त पीले वस्त्र पहने और कृष्ण गायत्री मंत्र ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् का जाप कर सकते हैं। और अगर ये नहीं कर सकते तो राधे राधे एवरग्रीन मंत्र है आपका। कृष्ण भगवान का पूजन करने से पहले खुद को चंदन और तिलक लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं बांसुरी की। जी हाँ, कृष्ण भगवान की जो प्रतीक मानी जाती बांसुरी, इसको वंशी, वेणु, वंशिका और मुरली भी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बांसुरी किसकी बनी होती है? भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए सभी देवी देवता धरती पर आए। इस दौरान भगवान शिव श्री कृष्ण को उपहार में कुछ देने के लिए सोचने लगे। तब शिव जी ने ऋषि दधीची की महाशक्तिशाली हड्डी को घिसकर बांसुरी का निर्माण किया और गोकुल पहुंचे। भगवान शिव ने उस बांसुरी को श्री कृष्ण को भेंट की। कहते हैं कि बांसुरी जो है वो पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी की मानस पुत्री सरस्वती जी थी। भगवान कृष्ण राधा जी से बहुत प्रेम करते थे और जब उनसे विमुख हुए तो उन्होंने अपनी बांसुरी जो है बजाना छोड़ दिया था। अपनी प्रिय बांसुरी को कान्हा जी ने कब तोड़ दिया था? जब राधा जी के प्राण निकल गए थे, तब उन्होंने अपनी बांसुरी को तोड़ दिया था। भगवान कृष्ण को तुलसी बहुत प्रिय है। इसके पीछे की भी एक कहानी है। तुलसी जो है वो पहले वृंदा थी। वृंदा एक सती नारी थी। तो विष्णु भगवान ने वृंदा के पति जो एक राक्षस थे उनको मारने के लिए अपना भेष बदल के उनके पति का रूप ले लिया था। तो वृंदा ने जो है वो श्राप दे दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है अतः तुम पत्थर के बन जाओगे। इसलिए बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तब विष्णु भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम सदा मेरे साथ रहोगी और तुम्हारे बिना मेरी कोई भी पूजा सार्थक नहीं मानी जाएगी। तो इस तरीके से शालिग्राम और तुलसी का विवाह जो है भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के विवाह का प्रतीक भी माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के पूर्वज कौन थे? नहीं जानते तो चलिए जान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज महाराजा यदु थे और यदु के पिता का नाम ययाति था। कृष्ण भगवान हमेशा मोर पंख लगा के रखते हैं। उसका भी एक कारण है, क्योंकि मोर जो है वो प्रेम का प्रतीक माना जाता है। मोर पंख को उन्होंने राधा के प्रेम के प्रतीक के रूप में माना है। दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि बलराम जो है वो शेषनाग के अवतार थे। तो मोर और नाग एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन कृष्ण जी के माथे पर लगा मोर पंख यह संदेश देता है कि वह शत्रु को भी विशेष स्थान देते हैं। मोर पंख को माथे पर लगाकर उन्होंने ये बताया है कि मित्र और शत्रु के लिए उनके मन में समान भाव है। मोर पंख इस बात का भी प्रतीक है कि जैसे जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं, वैसे ही मोर पंख में भी कई रंग होते हैं जो कि जीवन के सुख और दुख को दर्शाता है। अब बात करते हैं कृष्ण भगवान की तिलक की। इस तिलक को विष्णु तिलक भी कहते हैं और वैष्णव संप्रदाय के लोग जो यू आकार का तिलक लगाते हैं, ये विष्णु भगवान के पैरों को दर्शाता है। अगर तिलक के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैं इसमें एक और वीडियो बना दूंगी। तो ये थे कुछ ऐसे तथ्य जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए कृष्ण जन्माष्टमी को अच्छे से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो बताइएगा कि कैसा लगा मेरा ये वीडियो।
अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।